नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अबू इदरीस खौलानी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि मैं दमिश्क की जामे मस्जिद में गया। मैंने वहाँ एक ऐसे शख्स को देखा जिसके दांत बहुत ज़्यादा चमकदार और सफ़ेद थे। बहुत से लोग इनके गिर्द बैठे हुए थे। ये लोग आपस में बहस और मुज़ाकरा करते। जब आपस में आराम में इख्तलाफ होता तो वो शख्स से मज़कूरा की तरफ रुजू करते, उन साहब से पूछते कि इस मामले में उनकी राय क्या है, और जो कुछ वो फरमाते तो उसे कबूल कर लेते। मैंने पूछा ये कौन शख्स है, तो मुझे बताया गया कि ये मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। ये मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वही हैं जिन्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यमन में गवर्नर बना के भेजा था, और नहायत ही अहम हिदायत हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को दी थी, जो मुख्तलिफ़ अहादीस में मरवी हैं। जब दूसरा दिन आया तो मैं ज़ुहर की नमाज़ पढ़ने के लिए अव्वल वक्त मस्जिद में पहुंचा तो देखा मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुझसे भी पहले पहुंचकर नमाज़ पढ़ रहे हैं। जब वो नमाज से फ़ारिग हुए तो मैंने उनको सलाम किया, और फिर मैंने कहा बखुदा मैं अल्लाह के लिए आपसे मोहब्बत करता हूँ, मैं अल्लाह के लिए आपसे मोहब्बत करता हूँ। उन्होंने कहा हाँ, क्या अल्लाह के लिए? तो मैंने कहा हाँ, अल्लाह के लिए। ये बात उन्होंने दोबारा कही और मैंने दोबारा यही जवाब दिया। तो उन्होंने मेरी चादर पकड़कर अपनी तरफ खींची और कहा तुम्हें बशारत हो, मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाते सुना है कि अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, यानी ये हदीस कुदसी है कि अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि मैं उन लोगों से लाजमन मोहब्बत करता हूँ जो महज़ मेरे लिए आपस में मोहब्बत रखते हों। मैं लोगों से लाजमन मोहब्बत करता हूँ जो आपस में मेरे लिए मोहब्बत रखते हैं और महज़ मेरे लिए एक दूसरे के साथ बैठते हैं और मेरे लिए एक दूसरे की ज़ियारत करते हैं और महज़ मेरी खातिर एक दूसरे पर ख़र्च करते हैं। ये हदीस जो बयान की गई हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु ताला ने जिसका हवाला दिया ना, हमारे लिए बहुत बड़ी बशारत देने वाली हदीस है कि हम जब एक दूसरे के साथ मिलें, एक दूसरे के साथ मोहब्बत करें, हमारा एक दूसरे के साथ ताल्लुक़ हो, हमारा एक दूसरे के यहाँ आना जाना हो, किसी के साथ दोस्ती हो, ये सारे मामलात अगर सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की खुशनुदी के लिए हों और इसमें हमारी कोई दुनियावी ख्वाहिश, दुनियावी लालच पेश नज़र ना हो, तो यकीनन इसके नतीजे में अल्लाह की वो खुशनुदी बंदे को हासिल होती है। जैसा कि अल्लाह पाक ने इस हदीस कुदसी में फ़रमाया कि अल्लाह उससे मोहब्बत करने लगते हैं। यानी गोया हम चाहते हैं कि अल्लाह की हम मोहब्बत हासिल करें, तो अल्लाह के हम महबूब उस सूरत में बन जाते हैं जब हम एक दूसरे से सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की खुशनुदी की खातिर मिलते हैं और एक दूसरे के साथ ताल्लुक़ रखते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक और हदीस मरवी है कि मन अहब्बा लिल्लाह व अबग़दा लिल्लाह व आता लिल्लाह व मना लिल्लाह फ़क़द इस्तकमल ईमान, और कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने मोहब्बत किसी से की तो अल्लाह के लिए, किसी से बुग़्ज़ किया या नफ़रत की तो अल्लाह के लिए, किसी को कुछ दिया तो अल्लाह के लिए और किसी को कुछ देने से मना किया तो अल्लाह के लिए, तो फरमाया फ़क़द इस्तकमल ईमान, उसने अपने ईमान की तकमील कर ली। गोया ईमान की तकमील जो हमारी ख्वाहिश है कि हमारा ईमान मुकम्मल हो और उसमें कोई कमी ना हो, वो भी हमें इनाम अल्लाह पाक की तरफ से मिलता है, और दूसरा इनाम अल्लाह की मोहब्बत की सूरत में कि अल्लाह के हम महबूब बन जाते हैं। इसलिए हमारे ताल्लुकात में, बाहमी ताल्लुकात में, एक दूसरे से मेल मुलाकात में अगर हम हर किस्म के लालच से मुबर्रा हो जाएं और किसी भी किस्म का लालच लेकर और कोई और चीज़ दिल के अंदर रखते हुए दूसरों से मुलाकात के लिए ना जाएं, बल्कि हमारे पेश नज़र सिर्फ़ अल्लाह की खुशनुदी हो, तो यकीनन उसके नतीजे में हम इन बशारतों के मिसदाक बन जाएंगे। अल्लाह ताला हमें महज़ अपनी खातर प्यार करने वाला, एक दूसरे से मोहब्बत करने वाला, एक दूसरे के साथ ताल्लुक़ रखने वाला, एक दूसरे के साथ मुलाकात करने वाला और एक दूसरे के साथ महज़ अल्लाह की खुशनुदी के लिए मुआमलात करने वाला बना दे। अल्लाह ताला हमसे राज़ी हो जाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना
محمد وعلى آلہ وصحبہ وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد